ये कहानी है एक ऐसी हीरोइन की जिसने सिर्फ एक फिल्म से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज भी लोग उसे नहीं भूले। वह हीरोइन जो ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ना ही ग्लैमरस थी और ना ही वो आइटम गर्ल थी, लेकिन फिर भी जब उसने अपनी सादगी भरी एक्टिंग की तो हर कोई उसका दीवाना हो गया। तो हम बात कर रहे हैं नदिया के पार की, यानी कि साधना सिंह की। कैसे अपनी बहन की फिल्म की शूटिंग देखने गई साधना बॉलीवुड की गुंजा बन गई? आखिर क्यों उसे अचानक से नॉन ग्लैमरस बताकर बॉलीवुड से ही बाहर कर दिया गया? किसने उन्हें बदसूरत कहकर इतना बेइज्जत किया कि उसे मजबूर होकर फिल्मी दुनिया ही छोड़नी पड़ी? चाहती हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी तेरी दुनिया में। आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना सिंह का जन्म 19 जून 1962 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके माता पिता पहले लाहौर में रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो भोलेनाथ की शरण में आ गए थे, यानी कि वाराणसी में। साधना सिंह की मां हीरोइन साधना की बड़ी फैन थी, वही हीरोइन जिनका झुमका कभी उत्तर प्रदेश के बरेली में गिर गया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। और इसी हीरोइन के नाम पर उनकी मां ने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया था। साधना सिंह बचपन में एक सिंगर बनने के सपने देखती थी और ज्यादातर समय गाने गुनगुनाने में लगी रहती थी। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह, जो एक डांसर थी। वह दिल्ली में रहती थी और तभी उन्हें राजश्री की एक फिल्म पायल की झनकार में काम करने का ऑफर मिला। इसके लिए उसे बंबई जाना था, तो उसने अपनी छोटी बहन साधना सिंह को भी अपने पास बंबई बुला लिया। सुरेंद्र अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाती तो साधना सिंह भी उनके साथ शूटिंग देखने के लिए चली जाती थी। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का। इसी समय राजश्री अपनी दूसरी फिल्म नदिया के पार के लिए किसी नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर की नज़र जब साधना सिंह पर पड़ी तो उन्हें साधना सिंह जच गई और उन्होंने साधना को फिल्म ऑफर कर दी। लेकिन साधना सिंह तो लता मंगेशकर बनने के सपने देख रही थीं, तो उसने मना कर दिया। जब उनकी बहन सुरेंद्र को पता चला तो उसने साधना सिंह को समझाया कि जो भी सामने से काम मिल रहा है उसे मना मत करो। तो साधना सिंह मान गई और इस तरह नदिया के पार फिल्म को अपनी गुंजा मिल गई। गुंजा रे। लेकिन साधना सिंह के लिए गुंजा बनना भी इतना आसान नहीं था। वो एक शहर के माहौल में पली बड़ी लड़की थी और एक्टिंग में भी जीरो थी, तो वो गांव की लड़की के किरदार में फिट ही नहीं बैठ रही थी। फिल्म के डायरेक्टर ने कह दिया कि पहले तुम गांव के माहौल को समझो। शुरू के 15 दिन तक मूवी की शूटिंग ही शुरू नहीं हुई थी और साधना सिंह को यूपी के गांव की लड़की बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। आ जाने की बात है का? हाँ? नहीं तो कौन आएगा? रास्ता दिखने का मतलब ये थोड़ा ना है कि कोई आएगा। जब वो एकदम शुद्ध यूपी बिहार वाली लड़की बन गई तो फिर कहीं जाकर मूवी की शूटिंग शुरू हुई और फिर जो साधना सिंह गुंजा बनी तो ऐसी बनी कि आज भी लोग उसे असली नाम साधना सिंह से ज्यादा गुंजा के नाम से जानते हैं। और यूपी बिहार के लोग तो उस समय पर अपनी लड़कियों का नाम ही गुंजा रखने लगे थे। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंधेरे की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? नदिया के पार 1982 में रिलीज हुई थी और इसी मूवी ने गांव देहात की जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग इसमें खो गए। चंदन और गुंजा की जोड़ी ने हर किसी का मन मोह लिया था। आइए, आज बड़ी आवभगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए? का भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का, कुछ भी करें। इतना डर लगने लगा? नहीं नहीं, डर नहीं। वो कहते हैं ना, उस यार को मार नहीं। मूवी के गाने भी ऐसे थे कि आज भी लोग इन्हें एवरग्रीन मानते हैं। फिर चाहे गांव की साधारण सी शादी में गाया जाने वाला ये गाना हो, जब तक पूरी ना हो
जिसे सुनकर आज भी साधना सिंह का चेहरा याद आ जाता है। या फिर बैलगाड़ी पर बैठकर चलते हुए गांव का सरल साधारण वातावरण दिखाता हुआ ये गाना हो। फिल्म में चंदन और गुंजा की लव स्टोरी को कौन भूल सकता है। जब बैलगाड़ी पर जाते हुए गुंजा ने चंदन से ये पूछा, और चंदन ने भी ये कहा, गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हांकन दे। और ये गाना शायद ही कोई होगा जिसने एक बार ना सुना हो। इस फिल्म का हर सीन आइकॉनिक था और साधना सिंह के साथ उनकी जोड़ी हर किसी की फेवरेट जोड़ी बन गई। फिल्म का हर गाना बेहतरीन था, फिर चाहे भौजी का घर में महत्व बताना हो, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, या फिर जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया। और इस गाने को तो आज भी लोग होली का त्योहार आते ही ढूंढने लगते हैं। हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह। और फिर कमेंट करते हैं कि 2025 में होली पर इसे कौन सुन रहा है। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसी की कॉपी करके सलमान खान प्रेम बनी। अब हम एक बात पूछें? हम तुम्हारे हैं कौन? अब हम आपसे कुछ पूछें? हम आपके हैं कौन? कॉपी कर रहे हैं मेरे को। और माधुरी दीक्षित से कहने लगी, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। इस मूवी ने वो तहलका मचाया कि जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन डूबने की कगार पर था और उसके बंद होने की नौबत आ गई थी, उसके दिन बदल गए। मूवी के चंदन यानी कि सचिन पिलगांवकर भी हर किसी के दिल में घर कर गए। तुम 5 मिनट बैठो, हम 1 घंटे में आते हैं। हाँ? और साधना सिंह रातों रात देश भर में चर्चित हो गईं और एक ही मूवी से साधना सिंह स्टार बन गई। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि नदिया के पार मूवी की कहानी गोबर की शर्त नाम के उपन्यास से ली गई थी। गोबर का द्वार ऐसे ही नहीं लाने पाओगे पौना, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। कोई दोहा कवित या सवैया सुनाओ पढ़ के। इसके बाद 1984 में साधना सिंह की मूवी आई ससुराल और इस मूवी में रामायण के श्री राम खुद उनसे कह रहे थे, सुन सुन गाँव की गोरी सुन कर बतिया तोरी। इस मूवी में भी साधना सिंह ने गांव की ही एक लड़की का किरदार निभाया। हालांकि ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद एक बार फिर से साधना सिंह सचिन पिलगांवकर की ही हीरोइन बनी। मूवी आई पिया मिलन। जब से बनी हो प्रिया, कैसे बीते उमरिया। और साधना सिंह और सचिन की जोड़ी ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया। छिड़ गए हैं तार दिया के तुमरे बोल पुराने। मूवी के गाने ऐसे थे कि आज भी गांव के चौराहों पर ये गाने सुनने को मिल जाते हैं। और आज भी गांव के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब एक नहीं हो पाते तो वो कहते हैं, और आज भी गांव के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब एक नहीं हो पाते तो वो कहते हैं, गाँव में अपनी प्रीत के डरे हैं सब लोग। जोड़ी हिट हो ही रही थी तो अगली फिल्म भी साथ में आई। मूवी का नाम था तुलसी और पहली बार साधना सिंह ने डबल रोल निभाया। और तुलसी में भी साधना सिंह गांव की ऐसी लड़की बनी कि लोगों को लगा कि यह किसी गांव की साधारण सी लड़की ही है। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे नाव पर चलते हुए ये गाना हो, या फिर महेश्वर फोर्ट में नाचते हुए ये गाना हो। तो साधना सिंह उनसे कहने लगी,
और इस फिल्म में भी सचिन और साधना सिंह की जोड़ी ने सबको अपना दीवाना बना दिया। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। जाने का है तुझ में ऐसा तो कड़वा मीठा जैसा भी बोले। और आज भी अगर आप तुलसी मूवी देखोगे तो उसको देखकर यही लगता है कि मानो ये नदिया के पार का दूसरा पार्ट ही है। और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और साधना सिंह और सचिन पिलगांवकर की जोड़ी पर्दे पर सुपर हिट हो गई। इसके बाद भी पापी संसार, ये कैसा फर्ज, सुर संगम जैसी कई फिल्मों में साधना सिंह ने काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी मूवी उन्हें कुछ बहुत ज्यादा पहचान नहीं दिला सकी, मैं का पिया बड़ा है। क्योंकि ये सभी फिल्में ग्रामीण परिवेश की होती थीं, तो इनकी फैन फॉलोइंग भी गांव और कस्बों तक ही सीमित होती चली गई। धीरे धीरे साधना सिंह को भी इन किरदारों से नुकसान होने लगा और वो गांव और देहाती लोगों की हीरोइन बनकर सिमटने लगी। साधना सिंह ये नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अब गांव की लड़की के किरदार निभाने से मना कर दिया और वो ऐसी फिल्में ढूंढने लगी जिससे वो सबकी हीरोइन बन सके। उन्हें मौका भी मिला और मूवी आई बदकार और वो शोले के ठाकुर यानी कि संजीव कुमार की हीरोइन बनी। ओए मेरे थानेदारा धीरे से कर दे इशारा मैं सचमुच की कुंवारी। बदकार मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में दिल में चुभा जो कांटा। उस समय हर महफिल की शान हुआ करता था, लेकिन इससे भी साधना सिंह को उतना फायदा नहीं हुआ। 1986 में साधना सिंह और सचिन पिलगांवकर की मूवी आई मां दुर्गा और उस समय इस मूवी ने भी खूब धमाल मचाया था। उस समय इसकी कैसेट हर उस घर में मिल जाती थी जहां डीवीडी प्लेयर हुआ करता था और मां दुर्गा की मां बनकर साधना सिंह ने भी लोगों का खूब दिल जीता। जय माता रानी दुर्गे जय जय महारानी। इसके बाद भी उन्होंने परिवार में मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ काम किया, फिर फलक में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया। इसके बाद औरत और पत्थर और बन्नो जैसी फिल्मों में भी वो नजर आई। 1991 में साधना सिंह एक बार फिर से श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी की हीरोइन बनी। मूवी आई प्यार का सावन और यही साधना सिंह की आखिरी मूवी बनी। मस्ती का जीवन मस्ती का गाना थोड़ा कमाना और थोड़ा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम करना ही बंद कर दिया, जिसका कारण यह था कि साधना सिंह टाइपकास्ट हो चुकी थीं। पहली मूवी नदिया के पार जिसने साधना सिंह को हीरोइन बनाया था और उसी फिल्म ने साधना सिंह पर गांव की गोरी का ठप्पा भी लगा दिया था और ये ठप्पा ऐसे लगा कि इसके बाद उन्हें एक ही तरह के किरदार ऑफर होने लगे थे। हर मूवी में वो गांव की लड़की बनती, गांव की औरत बनती और वही गांव के परिवेश में ही पूरी मूवी खत्म हो जाती थी। इन सब का धीरे धीरे साधना सिंह को नुकसान होने लगा और एक समय ऐसा आया जब उन्हें ना तो कोई बड़ी मूवी ऑफर होती थी और ना ही कोई बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। हमारा ये गाँव ना जाएंगे हम छोड़ के ना। साधना सिंह ने भी बहुत ज्यादा अपने किरदार के साथ प्रयोग नहीं किए और वो एक ही तरह के किरदार निभाते हुए चली गईं और फिर उन्हें जब लोगों ने धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर दिया तो उसे बुरा लगने लगा। कई बड़े डायरेक्टरों ने साधना सिंह को नॉन ग्लैमरस बताकर फिल्मों में लेने से ही मना कर दिया। उनसे सीधा कहा जाने लगा कि जब गांव की लड़की की जरूरत होगी तो तुम्हें फिल्म में ले लिया जाएगा। खूबसूरत और हॉट हीरोइन वाले गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। यहाँ तक कहा जाता था कि कैमरा मैन तक साधना सिंह से कह देता था कि तुम में हीरोइन वाली कोई बात नहीं है। जो कैमरामैन थे उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो जैसे ही उनके सामने आती थी तो बहुत गुस्से वाले थे, इधर खड़े रहो, उधर खड़े हो, क्या पकड़ के लेके आ गए आप। साधना सिंह को कई फिल्मों में साइन करने के बाद भी निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें खूबसूरत और शहरी लड़की चाहिए होती थी। साधना सिंह की खासियत ये रही कि भले ही उन्हें काम मिलना कम हो रहा था, लेकिन कभी भी उन्होंने पैसे और फेम की दौड़ में अपनी मर्यादा नहीं खोई, कभी भी बोल्ड सीन नहीं दिए और कभी छोटे कपड़े भी नहीं पहने। किसी भी मूवी में बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन तक वो शूट नहीं करती थी और यही कारण रहा कि उन्हें नॉन ग्लैमरस
बस कहकर बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और साधना सिंह ने भी बॉलीवुड से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और साधना सिंह ने कई टीवी सीरियल में भी काम किया, जिनमें कभी तो मिलेंगे, प्यार जिंदगी है, फुलवा, प्रतिमा, किस देश में है मेरा दिल, घर जमाई, संतोषी माँ और हमारी सिस्टर दीदी जैसे कई चर्चित टीवी सीरियल में साधना सिंह काम कर चुकी हैं। 2005 में साधना सिंह ने एक भोजपुरी मूवी में भी काम किया जिसका नाम था गंगा जैसन प्रीतिया हमार। गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार, गंगा जैसन पावन। इसके बाद एक और भोजपुरी मूवी आई जिसका नाम था हमरे भी आवेगी बारात। और ये मूवी देखकर समझ में आता है कि पहले भोजपुरी मूवी का भी एक लेवल हुआ करता था। अब हमसे नैनाचार कर ल। इस मूवी में भी साधना सिंह ने काम किया। 2008 में एक और भोजपुरी मूवी आई जिसका नाम था माई के बिटुआ और इस मूवी में भी साधना सिंह ने हीरो की मां का किरदार निभाया। इस तरह साधना सिंह ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। 2016 में साधना सिंह ने जुगनी से एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद वो मुक्काबाज में भी दिखाई दी। 2019 में ऋतिक रोशन जब सुपर 30 लेकर आए तो साधना सिंह ने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया था। जो लोग कैम्ब्रिज नहीं जाता उसका जिंदगी रुक जाता है का? हमारा बेटा है। इसके बाद भी वो गिल्टी माइंड्स नाम की एक वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा भी साधना सिंह कई फिल्मों में, वेब सीरीज में और टीवी सीरियल में छोटे मोटे किरदार निभा चुकी हैं। और अब हम बात करेंगे साधना सिंह की पर्सनल लाइफ की। साधना सिंह ने सबसे ज्यादा सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी पर्दे पर ऐसी जमी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी प्रेमी कपल मानने लगे थे। तो आज याद आई गई हमारी। याद तो उसकी आती है जिसे कोई भूल जाए। आज भी यूपी बिहार के गांव में गुंजा का नाम चंदन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे मानो दोनों एक ही हैं। धीरे धीरे दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी होने लगी थीं। हालांकि दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी पर ही प्रेम कहानी थी और रियल लाइफ में ये सिर्फ अफवाहें थीं और ना कभी सचिन पिलगांवकर ने इस बात को स्वीकार किया और ना ही साधना सिंह ने। साधना सिंह की सबसे ज्यादा फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे राजकुमार साहबादी और राजकुमार साधना सिंह के फिल्मों के खर्चे उठाते उठाते उनके पर्सनल खर्चे भी उठाने लगे थे। साधना सिंह भी राजकुमार के प्यार में पड़ गईं और 1985 में साधना सिंह ने राजकुमार साहबादी से शादी कर ली। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साधना सिंह के पति यानी कि राजकुमार साहबादी के पिता का नाम था विश्वनाथ प्रसाद साहबादी और ये वही इंसान थे जिसने पहली भोजपुरी मूवी गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ाइबो को प्रोड्यूस किया था। मतलब देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इन्होंने साधना सिंह की भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया और साधना सिंह की दूसरी मूवी ससुराल के प्रोड्यूसर भी विश्वनाथ प्रसाद साहबादी ही थे और इसी मूवी के सेट पर पहली बार साधना सिंह की मुलाकात राजकुमार साहबादी से हुई थी और यहीं से दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। और फिर अगले ही साल उनके यहाँ एक बेटी का जन्म भी हो गया जिसका नाम है सीना। मतलब 1984 में मुलाकात हुई, 85 में शादी और 86 में वो मां बन गईं और अपने कैरियर के शुरुआत में ही शादी करके भी साधना सिंह को बहुत नुकसान हुआ। फिल्मों में ठीक तरह से करियर शुरू होने से पहले ही साधना सिंह परिवार की जिम्मेदारी में बंध गई थी जिससे उन्हें फिर वो सफलता नहीं मिल सकी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उनके घर पर 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी और इन्हीं के लिए साधना सिंह ने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही देने लगी। साधना सिंह की बेटी सीना भी एक एक्ट्रेस बनी जो अब साउथ और बॉलीवुड में काम कर रही हैं और लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साधना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और अब अपने परिवार के साथ वहीं पर रहती हैं। तो यह थी नदिया के पार की गुंजा यानी कि साधना सिंह की कहानी।